बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं अल्लामा इब्तिसाम अज़ीज़ साहब से मुखातब हूँ, उनसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। उनका मेरे प्यारे भाई आप जवाब दें, जो जवाब मैंने सवाल करने हैं उनके जवाब आप दें मुझे। वो ये हैं कि आप अपने वालिद ग्रामी कदर के कातलों का क्या किया, आपने अपने वालिद ग्रामी कदर के कातलों का क्या किया, माफ़ किया या किसास लिया या कुछ और? क्योंकि बातें बड़ी करते हैं ना आप, अपने बाप के लिए आपने क्या किया, इसको आप कैश करवा रहे हैं। सवाल नंबर 2 है, ज़रा आमदनी क्या है आपका, ये आप बताएं। पहले इतनी ऐश प्रस्ती की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? साहबा की आप बात करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, सादगी क्यों नहीं बनाते? इतनी आप ऐश प्रस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पुरतैश ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप, तो ये कहाँ लिखा हुआ इतनी याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बड़ी दीन के आप खादम हैं, दीन के बड़े अलमदार हैं, बड़े दाई हैं आप दीन के, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, आपने अहले बैत पर जुल्म जबर ढाने वालों का दिफा क्यों फ़र्ज समझ लिया, बताएं आप, जबकि मज़लूम अहले बैत का दिफा करना फ़र्ज़ है और इसका बहुत अजर मिलेगा। ये इमाम इब्न तैमिया कह चुके हैं कि अहले बैत से मोहब्बत लाजमी और फ़र्ज़ है, इसका बहुत बड़ा अजर मिलना, सिला मिलना। आपने उल्टी जगह क्यों भाई है, क्यों बहा रहे हैं आप, किन कामों में लगे हुए हैं, किसके कहने पे लगे हुए हैं आप ये बताएं, क्या चाहते हैं आप, ठीक है। सवाल नंबर 4, माविया साहब जो हैं तुर्का में से नहीं, जो फ़तह मक्का के ऊपर मुआफ़ियाँ मांग कर इस्लाम लाए, ठीक है। जब इन्होंने देखा इर्द गिर्द कि यार ये तो इस्लाम का गलबा हो गया, ये तो हम बंद गली में आ गए हैं, अब कलमे पढ़ने के सिवा और कोई हल नहीं है, तो कलमा फिर उन्होंने पढ़ा, माफ़ियाँ मांगी हैं, इनकी माँ हिंद ने भी मांगी हैं, वाशी जो था उसने भी, जो भी लोग थे उन्होंने माफ़ियाँ मांग के इस्लाम को इन्होंने किया। पहले जो करते आ रहे हैं पता ही है, सारी जंगें ज़्यादातर खाई इन्होंने ही हैं, तो इस्लाम का बहुत नुकसान ये कर चुके हैं। तो इनके बारे में आप जो है ना क्या सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं? फिर ये ज़ालिम बादशाह भी हैं, बहुत सारी अहादीस हैं, उनका क्या करेंगे आप? उनको दरियाबुद करना है। अगर आपने कुछ कहना तो उनको कहे जिन्होंने ये किताबें मरतब की हैं, ठीक है ना। आप मिर्ज़ा जेलमी या मौलाना साक साहब मेरे शेख जो थे उनको या इधर उधर आप बात करते हैं, क्या फ़ायदा, ठीक है ना। सांप को मारे लकीरें ना पीटें आप लोग, किताबों से अहादीस और रवायात गायब करें, ठीक है ना। हम तो जो लोग हैं हमारे दोस्त हैं वो तो सिर्फ पढ़ के सुनाते हैं, हमारा तो कोई इसमें कसूर नहीं, हमारे दोस्तों का कोई कसूर नहीं है। मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, मिर्ज़ा मोहम्मद अली दोस्त है अपना, तो बहुत सारे मुझे उससे इख्तलाफात हैं, लेकिन बात न्यूट्रल होकर मैं करना चाहता हूँ। मेरे शेख हैं शेखुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इसाक साहब फैसलाबादी, तो मैं उनका खादिम हूँ, उनकी जूतियों में बैठा हूँ मैं, कोई 28 साल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अजीम इंसान थे। तो वो क्या करना उनको, कोई उनको बात नहीं कर सका उनके सामने, उनकी ज़िंदगी बाद में बकवासात करते रहे हैं। अच्छा, नंबर 5 सवाल है, यजीद के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या समझते हैं हम यजीद को? कभी आपने यजीद के ऊपर बात नहीं, कभी यजीद को कभी आपने तनकीद का निशाना नहीं बनाया, कभी लताड़ा नहीं आपने उनको, कभी कसूरवार नहीं ठहराया जो ये सब कुछ हो रहा है, कभी नहीं कहा कि ये यजीदियत है सारी, यजीद बीज बो गया, ये यजीद ने ये काम किया, यजीद ने ये काम शुरू किया, यजीद ने ऐसे शुरुआत की है। वो क्यों नहीं आप जिक्र करते, क्यों उसको बुरा क्यों नहीं कहते आप, क्या वजह, ये आप बताएं मुझे। सवाल नंबर 6, आप इंजीनियर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ बड़ा उछल कर बयानबाजी कर रहे हैं, बड़े उछल के आप बयानबाजी कर रहे हैं। कभी आपने सूद, महंगाई, मुल्क में लाकानूनियत, बदअमनी, कत्ल गारत के ख़िलाफ़ छलांगे लगा कर बयान कभी दिया आपने, कभी क्यों? जवाब दें आप। कभी आप उछले हैं, आप बंदरों की तरह, बनु मैया बंदरों की तरह उछल कर आप प्यारे मेरे भाई आप बयानबाजी कर रहे हैं मिर्ज़ा जेलमी के ऊपर, क्यों? हुकूमत को क्यों नहीं आप कहते कुछ?
کیونکہ آپ یزیدی ہیں اس لیے، آپ حسینی نہیں ہیں۔ اگر آپ حسینی ہوتے تو پھر لازماً آپ حکومت کے خلاف بیان بازی کرتے، کوئی ریکارڈنگ کراتے، کوئی احتجاج کرتے، کوئی لاؤ لشکر تیار کرتے۔ اتنے جو آپ کا لاؤ لشکر ہے، کبھی آپ نے احتجاج کیا حکومت کے خلاف؟ بتائیں مجھے کوئی احتجاج ریکارڈ کرایا؟ اتنی سخت مہنگائی ہے، لا قانون، لوٹ مار، اتنا کچھ اسلام کے خلاف اس پاکستان میں ہو رہا ہے، وہاں کو کچلا جا رہا ہے۔ انسان کو یہ حکومت ہے، آپ نے کیا کیا؟ یہ لاؤ لشکر آپ نے جیل میں لے کے جانا ہے، وہ اسلام آباد لے کے جائیں، آپ سینی بنے۔ یزیدی کیوں بن رہے ہیں آپ؟ یزید کے کیا فضائل ہیں بتائیں مجھے آپ؟ بنو امیہ کے کیا فضائل ہیں؟ نئی فضائل مجھ سے آپ پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ لہٰذا عقل کے ناخن لیں، اللہ سے ڈر جائیں، اور قرآن و حدیث جو ہے نا وہ بیان کریں، مطلب کی حدیث نہ نکالیں۔ مسلم بنیں، اہل حدیث بنیں، وہابی، نجدی، اموی، ناصبی وغیرہ نہ بنیں آپ۔ اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ نوٹ کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سانس نکلتے ہی حساب کتاب شروع ہو جانا ہے۔ شاید آپ کو نہیں پتہ، آپ کو لڑنا ہی آتا ہے، صرف جھگڑنا ہی آتا ہے، عیش و عشرت ہی کرنی آتی ہے، عیاشی کرنی آتی ہے، اپنے باپ کو نام کو کیش کرانا آتا ہے، یا ریال سے پیار کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب ریکارڈ کرائیں گے اچھل اچھل کر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔